आज मैं आपको एक ऐसी बात बतलाने वाला हूं जिसे सुनेंगे तो आपका दिल दहल उठेगा, जिसे आप सुनेंगे तो आपका दिल दहल उठेगा। जो बतलाने वाला हूं उसका नाम है केविस लाइरेमा मारिडोक्सा कैम्ब्रिया। फिर से सुनिए, केविस लाइरेमा मारिडोक्सा कैम्ब्रिया। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं आपको इसी के बारे में बतलाने आया हूं। यह भी एक ईश्वर ही है, और ये जो ईश्वर है, ये ईश्वर हमारे भारत का नहीं है। ये भी पेट्रा ही का ही ईश्वर है, ये भी पेट्रा का ही ईश्वर है। इसकी जो असली मूर्ति है, इस ईश्वर ने खुद अपने हाथों से ही अपनी मूर्ति को बनाई थी। ये एक लेडी ईश्वर है जिसकी मूर्ति हजारों फीट जमीन के अंदर दबी हुई है। यानी जॉर्डन देश में, यह जॉर्डन देश की एक ईश्वर है। आज मैं इसी के बारे में आपको बतलाने वाला हूं। दक्षिणी यर्दन कंट्री का नाम है जॉर्डन और उस क्षेत्र का नाम है पेट्रा। यह पेट्रा की एक लेडी ईश्वर है। इसका असली चेहरा, ये दिखने में कैसी है, ये मेरे पास है। और इसके असली चेहरे को दुनिया का किसी भी कैमरा से इसका असली चेहरा, इसकी असली सूरत दुनिया के किसी भी कैमरा से इसकी तस्वीर नहीं ली जा सकती है, क्योंकि कैमरे में इसकी तस्वीर कैद होगी ही नहीं। यहोवा, अल्लाह, ब्रह्मा भगवान, शंकर भगवान, इस तरह के और भी 108 ईश्वर, मतलब ये जो ईश्वर है, ये जो लेडी ईश्वर है, इन सब ईश्वरों से महाशक्तिशाली है। क्या आप जानना चाहेंगे क्यों और कैसे ये महाशक्तिशाली है? तो आप एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी में हैं। इस दुनिया में सिर्फ एक कैमरा ही नहीं है जिससे आप तस्वीर ले सकते हैं। कैमरा के अलावा और भी बहुत कुछ है जिससे आप तस्वीर ले सकते हैं। फिर कभी मैं कैमरे के बारे में बतलाऊंगा कि कैमरे की औकात क्या है और कैमरे का जन्म कैसे हुआ और कैमरे का अंतिम पड़ाव क्या है। दुनिया में कोई भी ऐसा कैमरा पाया नहीं जाता जो अदृश्य चीज़ों को वो अपने कैमरे में उतार ले, उसकी तस्वीर को, उसकी आकृति, उसके स्ट्रक्चर को अपने कैमरे में उतार ले। इस धरती के ऊपर बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं। लोग कहते हैं ना कि भूत प्रेत नाम की कोई चीज़ नहीं होती, तो आप गलतफहमी में हैं। भूत भी होता है, पिशाच भी होता है, प्रेत भी होता है। बहुत सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, आत्माएं इस इन्वायरमेंट में, अंतरिक्ष में भटक रही हैं, जिनकी तस्वीर आप कैमरे से नहीं ले सकते, किसी भी डिवाइस से नहीं ले सकते। पर एक ऐसा मेथड है जिसकी जानकारी दुनिया में किसी के पास नहीं। उस मेथड से किसी भी अदृश्य की आकृति को आप ले सकते हैं। अगर मैं आपसे यह कह दूं कि वो मेथड मेरे पास है, तो फिर आप कहेंगे कि इसका ठोस प्रमाण और सबूत क्या है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो ठोस प्रमाण और सबूत देने का जो कॉन्सेप्ट है, ये तो वो लोग मान रहे हैं, ये तो वो लोग मांगते हैं
जो थॉमस माइकले के गुलाम हैं, और मैं थॉमस माइकले का गुलाम नहीं हूं, क्योंकि थॉमस माइकले के पास 4 अंग्रेज आए थे और आकर उससे कहने लगे कि भारत के अंदर में बड़ी ही सुंदर सुंदर लड़कियां पाई जाती हैं, लेकिन अगर किसी एक लड़की के साथ मैं रेप करूं, बलात्कार करूं, तो यहाँ के लोग हमें दौड़ा दौड़ा कर जान से मार देंगे, क्योंकि यहाँ पर भगवानों को पूजने वाले सबसे ज़्यादा लोग हैं, भगवान पर विश्वास करने वाले ज़्यादा लोग हैं। तो यार कोई मेथड निकालो कि मैं रेप भी कर दूं और बड़ी आराम से बच जाऊं। तो माइकले ने एक मेथड निकाला था। वो मेथड क्या था? वो मेथड ये था कि उसने ऐलान किया, एक कानून बनाकर, कि जो कोई भी किसी को गलती ठहराएगा तो उसे ठोस प्रमाण और सबूत पेश करने होंगे। तो उसे ठोस प्रमाण और सबूत पेश करने होंगे। फिर ये 4 अंग्रेज किसी भी लड़की को अपने घर में, जैसे कोई काम कर रही है, कोई नौकरानी, उसके साथ बलात्कार कर देते थे, रेप कर देते थे। और जब उसके घर वाले, समाज के लोग उस अंग्रेज को दौड़ाते थे, पूछने के बाद कि तुम्हारे साथ रेप किसने किया, जब वो औरत उसका नाम बतला देती थी, उस अंग्रेज का नाम बतलाती, तो लोग लाठी डंडा लेकर दौड़ते हैं। तो माइकले कहता कि ठीक है, अगर इसने तुम्हारी बेटी या बहन के साथ बलात्कार किया है तो तुम्हें ठोस प्रमाण देना होगा, तुम्हें ठोस सबूत देना होगा, फिर चश्मदीद गवाह भी देना होगा। अब जब रेप हुआ था उस लड़की का, तो वो अदालत जब पहुंचेगी तो उस जगह पर कोई आई विटनेस था ही नहीं, उसके पास कोई ठोस प्रमाण सबूत है ही नहीं, वो देगी कहां से? तो ये कमाल आपका थॉमस माइकले का है। और मैं थॉमस माइकले का गुलाम नहीं हूं। मैं किसी भी चीज के लिए ठोस प्रमाण और सबूत नहीं देता। मैं जिस बात को बोलता हूं, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, मेरी बातों के अंदर ही आपको ठोस प्रमाण और सबूत मिल जाएगा। मैं कुछ ऐसा कह दूं और आपको यकीन नहीं होता, तो इससे मुझे क्या? मैं तो सिर्फ उन घटनाओं के बारे में बतलाता हूं जो घटनाएं घट चुकी है, और पूरी दुनिया के लोग मिलकर जो घटनाएं घट चुकी है उसको आप गलत साबित नहीं कर सकते, क्योंकि वो हर घटना अंतरिक्ष में तैरती रहती है, उस तरह से जैसे समंदर में एक तिनका तैरता रहता है। ये बात और है कि उन घटनाओं को आप आंखों से नहीं देख सकते हैं, और ये बात और है कि मैं उन घटनाओं को पानी के ऊपर उतार लेता हूं। तो फिर आइए, बात यहीं पे रुक गई, फिर आगे चलते हैं। इस लेडी ईश्वर का असली चेहरा अगर आप देखना चाहते हैं तो आप गूगल पे नहीं देख सकते हैं। आपको जाना होगा मेरी वेबसाइट पे। जब इसका असली चेहरा मैं अपने वेबसाइट पे डाल दूंगा, आप बड़ी आराम से जाकर वहां देख सकते हैं। अभी मैंने डाला नहीं। जब इस ईश्वर को आप देखेंगे, यानी इसका दीदार करेंगे, तो एक शर्त है इसके अंदर। सबसे पहला शर्त कि इस ईश्वर को आप खुली दोनों आंखों से नहीं देख सकते। आपको अपनी एक आंख अपने हाथों से छुपानी होगी, चाहे आप दाहिने वाले को छुपा लीजिए या आप बाएं वाले को छुपा लीजिए। और जिंदगी में इस ईश्वर को सिर्फ एक ही बार देखा जाता है, दोबारा नहीं। मेरी वीडियो को आप देखते रहिए। किसी वीडियो में मैं ज़रूर ये बात कहूँगा कि मैंने अपने वेबसाइट पे इस ईश्वर की तस्वीर डाल दी है। जिसको भी देखना है जाकर देख लें। आइए इस ईश्वर की ताकत के बारे में मैं आपको बतलाता हूँ। कोई भी पुरुष, कोई भी मर्द अगर इस ईश्वर को दिल से याद करेगा
तो ये ईश्वर उसे नपुंसक बना देती है। मतलब कि वो सेक्स करने के काबिल ही नहीं रहेगा, उसके लिंग की एक्टिविटीज को खत्म कर देती है। और बहुत ज्यादा याद करने के बाद उसके शरीर में औरतों की हरकतें आने लगेंगी। और ज्यादा आप याद करेंगे तो ये आपको पूरी तरह से एक औरत के रूप में बदल देगी। और ज्यादा आप याद करेंगे तो ये ईश्वर आपको प्रेग्नेंट बना देगी, यानी आपको गर्भवती बना देगी। फिर वही बात आप कहेंगे कि इसका ठोस प्रमाण और सबूत क्या है। पूरी दुनिया के इंसान को फिर घूमकर वहीं पर आना होगा, थॉमस माइकल के पास। मैं इस ईश्वर के बारे में आपको 2 ठोस प्रमाण और सबूत दे सकता हूं, और जब दे दूंगा पूरी दुनिया की मुंह बंद हो जाएगी। पर मैं पूरी दुनिया के मुंह को बंद नहीं करना चाहता। फिर इस ईश्वर की और भी बहुत सारी खूबियां हैं। आप इसे दिल से याद करेंगे तो लोग कहते हैं ना कि इंसान, आपने सुना होगा, जल ही जीवन है। मतलब अगर आप 10-12 दिन पानी नहीं पिए तो आप मर जाएंगे। लोग कहते हैं कि पानी इंसान को नहीं मिले तो वो मर जाएगा। पर मैं आपको ये बतला दूं, इस ईश्वर की इबादत जब आप करेंगे, इसे दिल से जब आप याद करेंगे, रात भर जाग कर जब आप इसे याद करेंगे, तो आपके शरीर से ये प्यास को भी खत्म कर देगी। आप 50 साल तक, 100 साल तक बिना कुछ खाए पिए, बिना एक बूंद पानी के जिंदा रह सकते हैं। तो आपने समझा इस ईश्वर के पास कितनी बड़ी ताकत है। क्या यह ताकत अल्लाह के पास है? क्या यह ताकत शंकर भगवान के पास है? क्या यह ताकत ब्रह्मा भगवान के पास है? नहीं। इन सब चीजों की मालिक यही है, इसी के पास यह ताकत है। ये जो ईश्वर है, ये याद करने की चीज नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में हर जगह जगह, चप्पे चप्पे में लोग इसे याद कर रहे हैं। और याद करने के बाद ये अपना कोई भी असर नहीं देती। क्यों? क्योंकि जिस चेहरे को देखकर इसे याद किया जाता है, वो चेहरा इसका असली चेहरा है ही नहीं। इस ईश्वर के बारे में मैं बहुत सारी बातें आपको बतला सकता हूं, इसकी सारी खूबियों के बारे में। लेकिन सबसे हैरत की बात यह है कि इस ईश्वर को भी आप, लेकिन हैरत की बात यह है कि ये ईश्वर ये सब कुछ आपको तब प्रोवाइड करेगी जब आपसे ये खुश हो जाएगी। और ये कैसे खुश होगी, ये किसी भी इंसान को मालूम नहीं है। जिस तरह अल्लाह 3 चीजों से खुश होता है, ठीक उसी तरह ये भी 3 चीजों से ही खुश होती है। आपसे फिर बतला दूं कि 108 ईश्वरों से ये वरिष्ठ है, लेकिन ये यहावरा से वरिष्ठ नहीं है। इससे भी सुपीरियर ईश्वर का नाम है यहावरा। और इसकी तीसरी पहचान, जब ये आपसे खुश होगी, आपके सपनों में आएगी और आपको तरह तरह से बुद्धि देगी। बुद्धि, इसी धरती के ऊपर एक छोटा सा लड़का, अब इसी धरती के ऊपर एक छोटा सा लड़का अब हवा से पानी बना रहा है। उस लड़के के पास जो बुद्धि आई, उस बुद्धि को यही देने वाली है।
लेकिन ये ईश्वर कैसे खुश होगी, इसका मेथड किसी के पास नहीं है। मैं फिर किसी और वीडियो में बतलाऊंगा कि आप इसे कैसे खुश करेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो लोग किसी मासूम बच्ची को लालच देकर उसके साथ रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं, उसकी योनि को ध्वस्त करते हैं, जबकि उस लड़की को सेक्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है। कोई ऐसा इंसान जो पशुओं को धोखा देकर ले जाता है और उसकी गर्दन को काट रहा है, वैसे इंसानों पर ये ईश्वर नजर रखती है और मौत से 108 मिनट पहले, फिर से सुनिए, और मौत से 108 मिनट पहले ये ईश्वर उस इंसान की आवाज को बंद कर देती है, और बंद करने के बाद ऐसे इंसानों को, ऐसे दरिंदे इंसानों को, उसकी गर्दन को ये नोच नोच कर खाती है। सपोज दैट अभी मेरी गर्दन को कोई नोच नोच कर खाए, आप महसूस कीजिए मुझे कितना दर्द होगा, उतना ही दर्द होगा आपको। और जब ये पूरी गर्दन को, और जब ये आपकी पूरी गर्दन को नोच नोच कर खा जाएगी, उसके बाद आपकी मौत होगी। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये ईश्वर हर तरफ है। क्या आप जानना चाहेंगे आज के दौर में इसका नाम क्या है? आज से हजारों साल पहले एक बुद्धिजीवी महर्षि ने इसे देखा था, लेकिन इंसानों पर इसका कोई बुरा प्रभाव ना पड़े, इसलिए एक काल्पनिक चेहरा बनाकर उस महर्षि ने, जो एक अच्छा इंसान था, उसने पूरी दुनिया में इसके बारे में प्रस्तुत किया। और उसी महर्षि के चेहरे के अनुसार मूर्ति के रूप में जो आज आप देख रहे हैं, लोग इसकी पूजा करते हैं। और इसीलिए आज किसी भी इंसान पर इसका कोई भी गलत प्रभाव नहीं है, कष्टदायक प्रभाव नहीं है। पर आप जब सही तरीका जान जाएंगे कि ये ईश्वर बहुत ज़्यादा खुश कैसे होती है, तो फिर आप इससे कई फायदे ले सकते हैं। और ये तरीका कौन सा है, ये मैं आपको बतलाऊंगा। तो लीजिए, जान लीजिए, जिस ईश्वर के बारे में बतला रहा हूं, आज के डेट में इस ईश्वर का क्या नाम है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिसे आप काली माँ कहते हो, जिसे आप शेरावाली कहते हो, जिसे आप दुर्गे माँ कहते हो, ये वही है। लेकिन मंदिरों में जो दुर्गे माँ की मूर्ति है, जिस रूप में रखा गया है, ये दुर्गे माँ का असली चेहरा नहीं है। ये जो देवी है, ये जो ईश्वर है, ये भी पेट्रा का ही है। ये जॉर्डन देश की है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको पहले भी बतला चुका हूं कि मुझे हिंदू धर्म की बहुत सारी बातें में से एक बात मुझे ये अच्छी लगती है कि इन धर्म के अंदर, हिंदू धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले लोग कई ईश्वरों पर विश्वास रखते हैं, और यही बात मुझे अच्छी लगती है। और जो ये कहता है कि ईश्वर सिर्फ एक है, तो ये तो बहुत गड़बड़ बात है। ये बात ठीक नहीं है, इस बात में कोई सच्चाई नहीं। तो लीजिए, जान लीजिए, इसका असली घर
इस पृथ्वी पे नहीं है। जिस जगह में, जिसके अंदर ये रहती है, जो इसका असली घर है, उसे जुपिटर कहा जाता है। जुपिटर, आप जानते ही होंगे जुपिटर। जो तूफानों का एक ग्रह है, जुपिटर ग्रह, उसी के अंदर ये रहती है। और इस बात को जानने में वैज्ञानिकों को, और इस बात को जानने में और जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि जो 108 ईश्वर और भी हैं, उन सब से यह वरिष्ठ है। जैसे ब्रह्मा भगवान, शंकर भगवान, अल्लाह, यहोवा वगैरह वगैरह और भी बहुत सारे ईश्वर हैं। ये सारे ईश्वर इसी से अपनी शक्ति को प्राप्त करते हैं। जिस तरह से हर देश किसी ऐसे देश में पैसा देकर पेट्रोल लेता है, जैसे इंडिया जब इसे पेट्रोल की ज़रूरत होती है तो ये कुवैत से लेता है, ईरान इराक से लेता है। तो ईश्वरों को, जैसे 108 ईश्वरों को जब उन्हें शक्ति की ज़रूरत होती है तो ये अपनी शक्ति को इसी से प्राप्त करते हैं, इसी लेडी ईश्वर से, जिसे आप दुर्गा माँ कहते हैं, जिसे आप काली माँ कहते हैं। लेकिन सबसे हैरत की बात यह है कि काली माँ के आगे पशुओं की बलि दी जाती है, और यह सरासर गलत है।